ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस उर्दू मीडियम. खुश आमदीद. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मोहतरम नाजरीन, अजीज तलबा व तालिबात, मैं अहमदी बेगम, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मानवी, जिला रायचूर. बच्चों, आज हम मजमून इल्मे रियाजी जमात दहूम का तीसरा सबक यानी दो मुतगैर वाली खतई मसावतों के जोड़े का मुताला करेंगे. पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है. जुमला इसकी 4 किस्त हो चुके हैं, मतलब हम लोगों ने 4 क्लासेस में दो मुतगैर वाली खतई मसावतों के जोड़े की तारीफ और उसकी मियारी शक्ल और उसको हल करने के तरीके को समझा था. तो लिहाजा बच्चों, आज हम इस सबक को कंटिन्यू करेंगे. तो बच्चों, मैं आप तमाम से गुजारिश करती हूँ कि आप अपनी ये दरसी किताब, ये आप लोगों की दहूम जमात की इल्मे रियाजी की दरसी की किताब है, इसको और एक नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबर, ये तमाम चीजें अपने पास रखें और अहम नुकात को नोट करते जाएंगे. लिहाजा बच्चों, आज हम फिर से एक बार रिकॉल करेंगे. क्या रिकॉल करेंगे कि दो मुतगैर वाली खतई मसावतों की तारीफ क्या है और उसकी मियारी शक्ल क्या है. तो बताओ बच्चों, दो मुतगैर वाली खतई मसावतों की तारीफ क्या है? वेरी गुड. दो मुतगैर वाली खतई मसावतों की तारीफ क्या है? मसावत जिसमें दो मुतगैरात यानी दो मुतगैरों का इस्तेमाल होता है और हर एक मुतगैर का दर्जा एक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? दो मुतगैर वाली खतई मसावत कहते हैं. वेरी गुड. मसावत जिसमें दो मुतगैरात होते हैं और दोनों का दर्जा एक होता है, ऐसी मसावत को हम क्या कहते हैं? दो मुतगैर वाली खतई मसावत कहते हैं. और उसकी मियारी शक्ल क्या है? वेरी गुड. उसकी मियारी शक्ल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस c मसावी है सिफर. यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, x और y क्या है? ये मुतगैरात हैं. x एक मुतगैर है और y एक मुतगैर है, यानी दो मुतगैर वाली खतई मसावत है. जहाँ पे a, b और c क्या है? ये हकीकी आदात हैं और हम a और b बेक वक्त में सिफर नहीं ले सकते. चंद इसकी मिसालें भी आप देख सकते हैं. मिसाल के तौर पर 3x माइनस 4y प्लस 12 मसावी है सिफर और 2x प्लस 5y माइनस 6 मसावी है सिफर. ये दो मुतगैर वाली खतई मसावतों की मिसालें हैं. तो लिहाजा बच्चों, ये दो मुतगैर वाली खतई मसावत की तारीफ हो गई. अब हम दो मुतगैर वाली खतई मसावतों के जोड़ों की मियारी शक्ल को देखेंगे. तो बताओ बच्चों, दो मुतगैर वाली खतई मसावतों के जोड़ों की मियारी शक्ल क्या है? वेरी गुड. क्या है दो मुतगैर वाली खतई मसावतों के जोड़ों की मियारी शक्ल? a1x प्लस b1y प्लस c1 मसावी है सिफर और a2x प्लस b2y प्लस c2 मसावी है सिफर. ये जो है दो मुतगैर वाली खतई मसावतों के जोड़ों की मियारी शक्ल है, जहाँ a1, a2, b1, b2 और c1, c2 क्या है? ये हकीकी आदात हैं. और एक कंडीशन को हमें याद रखना चाहिए कि a1 की दूसरी क़ुव्वत प्लस b1 की दूसरी क़ुव्वत गैर मसावी है सिफर. उसी तरीके से a2 की दूसरी क़ुव्वत प्लस b2 की दूसरी क़ुव्वत गैर मसावी है सिफर. तो लिहाजा बच्चों, यह आप लोगों ने पहली क्लास में ये इसको समझा था. दो मुतगैर वाली खतई मसावत की तारीफ और उसकी मियारी शक्ल और उसके जोड़ों की मियारी शक्ल. उसके बाद हम लोगों ने उसके हल करने के तरीकों को भी सीखा था. उससे पहले बच्चों, ये टेबल है, इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद करना चाहिए. तो सबसे पहले क्या है, हम उसकी निस्बतों का मुआवजा करते हुए हम क्या मालूम कर सकते हैं कि मसावतों का हल कैसा होगा, यानी उसका ग्राफी हल कैसा होगा और उसका अलजिब्राई हल कैसा होगा. तो लिहाजा बच्चों, पहली सूरत में अगर a1 बटा a2 गैर मसावी है b1 बटा b2, अगर हम निस्बतों का मौजना करने पर ये हासिल हुआ हमें, मतलब कि a1 बटा a2 गैर मसावी है b1 बटा b2, इस सूरत में मसावतें कैसे होगी, उसका हल कैसा होगा? ग्राफी हल जो होगा वो क्या होगा? खित्ते खुतूत.
मतलब खित्ताई खुतूत मतलब दो खुतूत सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते पर खता होंगे। कितने नुक्तों पर? सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते पर खता होंगे। और उसका अलजिब्राई हल कैसा होगा? एकता हल होगा। एकता हल है मतलब सिर्फ एक और एक हल होगा, मतलब x की कीमत एक होगी और y की कीमत एक होगी। उसी तरीके से दूसरी सूरत में अगर a1 बटा a2 मसावी है b1 बटा b2, गैर मसावी है c1 बटा c2, इसकी निस्बतों का मुआवजा करने पर अगर हमें ये जाहिर हुआ या फिर ये हासिल हुआ तो इसके लिए ग्राफी हल कैसा होगा? इसके खुतूत जो है मुतवाजी खुतूत होंगे। मुतवाजी के खुतूत किसको बोलते हैं बच्चों? वेरी गुड। ऐसे खुतूत जो एक दूसरे से खता नहीं होते हों, ऐसे खुतूत को हम क्या बोलेंगे? मुतवाजी खुतूत। लिहाजा इस सूरत के लिए खत कैसे होंगे? मुतवाजी खुतूत होंगे। और इसका हल कैसा होगा? कोई हल नहीं होगा। इस हालत में मसावतों का कोई हल नहीं होगा, इसीलिए ये मसावत या फिर ये खुतूत जो है मुतवाजी खुतूत होंगे। उसी तरीके से तीसरी सूरत में अगर उनके निस्बतों का मुआवजा करें हम, अगर हमें हासिल हुआ a1 बटा a2 मसावी है b1 बटा b2 मसावी है c1 बटा c2, इस सूरत में ग्राफी हल कैसा होगा? मुंतबिक खुतूत। मुंतबिक खुतूत किसको बोलते हैं बच्चों? वेरी गुड। ऐसे खुतूत जो एक दूसरे पर मुंतबिक होते हों, एक दूसरे पर ऐसा खता होते हों, वैसे खुतूत को हम क्या बोलेंगे? मुंतबिक खुतूत। इस सूरत में हल कैसा होगा? लामहदूद हल होगा। लामहदूद यानी जिसकी कोई हद ना हो, यानी उसके बहुत सारे जवाब आएंगे हमें x के और y के। तो लिहाजा इस सूरत में खुतूत जो है मुंतबिक खुतूत होंगे और उसका हल जो है लामहदूद होगा। तो बच्चों ये क्या है? आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी ये सवाल आएंगे। ये कंडीशन के लिए खुतूत कैसे होंगे या फिर हल कैसा होगा, फिर ये कंडीशन देगा इसके लिए खुतूत कैसे होंगे या फिर हल कैसा होगा। उसी तरीके से ये कंडीशन के लिए या फिर ये सूरत के लिए या फिर ये हालत के लिए खुतूत कैसे होंगे और इसका हल कैसा होगा। तो बच्चों ये आपको टेबल अच्छी तरीके से याद करना है। तो लिहाजा बच्चों हम लोगों ने तारीफ सीखी और उसकी मियारी शक्ल को देखा और निस्बतों का मुआवजा करने पर हल कैसा होगा वो भी देख लिया। अब हम लोग इसको मसावतों को हल करने के तरीके भी सीख चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने उसका तरसीमी तरीका यानी तरसीम के जरिए दो मुतगैर वाली खतई मसावतों को किस तरह हल करते हैं उसको हमने सीखा था। उसी तरीके से दूसरी क्लास में हम लोगों ने अलजिब्री तरीके में पहला तरीका सीखा था। बच्चों बताओ पहला तरीका क्या सीखा था हम लोगों ने? वेरी गुड। कौन सा तरीका सीखा था हम लोगों ने? इखराजी तरीका सीखा था। उसी तरीके से हम तीसरी क्लास में हम लोगों ने कौन सा तरीका सीखा था? वेरी गुड, बदल का तरीका। और चौथी क्लास में हम लोगों ने तिरछी ज़रब का तरीका सीखा था। अब हम लोगों की इस क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? यही तरीकों को फिर एक बार रिकॉल करेंगे। अब जो है दो मुतगैर वाली खताई मसावतों के जोड़ों में तहलील होने वाली मसावतें, यहाँ पे जो है मसावतें दी जाएंगी लेकिन वो खताई नहीं होंगी, तो उसको हम रद्दो बदल करते हुए सबसे पहले उसको दो मुतगैर वाली खताई मसावतों में तहलील करेंगे। इसमें तहलील करेंगे दो मुतगैर वाली खताई मसावतों में तहलील करते हुए उसको अलजिब्री तरीके से कौन से भी तीनों में से कौन से भी एक तरीके से हम लोग क्या है उसको हल कर सकते हैं। अब जो दी गई मसावतें होंगी वो खताई मसावत में नहीं होंगी, तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसको तहलील करेंगे। किसमें? दो मुतगैर वाली खताई मसावतों के जोड़ों में उसको पहले तहलील करेंगे। उसके बाद हम है ना उसको इखराजी तरीके से या फिर बदल के तरीके से या फिर तिरछी ज़रब के तरीके से उसको हल कर सकते हैं। तो बच्चों लिहाजा आज हम क्या करेंगे? तीनों तरीकों को एक बार रिकॉल करेंगे। तीनों तरीकों पर क्या है? एक एक सवाल हल करते जाएंगे। इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने सिर्फ तरसीमी तरीके से हल किया था, फिर दूसरी क्लास में हम लोगों ने इखराजी तरीके से हल किया था, फिर तीसरी क्लास में हम लोगों ने बदल के तरीके से हल किया था, फिर चौथी क्लास में हम लोगों ने तिरछी ज़रब के तरीके से हल किया था। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? दी गई मसावत को सबसे पहले उसे दो मुतगैर वाली खताई मसावत में तहलील करेंगे, फिर उसको है ना सबसे पहले इखराजी तरीके से हल करेंगे, दूसरे सवाल को बदल के तरीके से हल करेंगे और तीसरे सवाल को तिरछी ज़रब के तरीके से हल करेंगे। तो लिहाजा बच्चों देखिए पहला सवाल क्या है?
मंदरजे झेल मसावतों के जोड़ों को खतई मसावतों के जोड़ों में तहलील करके हल कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो दी गई मसावत है ये क्या है? 1/2x प्लस 1/3y मसावी है 2 और 1/3x प्लस 1/2y मसावी है 13/6। तो बताओ बच्चों, क्या ये दो मुतगैर वाली खतई मसावत की मियारी शक्ल में है? वेरी गुड, नहीं है। तो हम इसको पहले क्या करेंगे? इसको दो मुतगैर वाली खतई मसावतों के जोड़ों में तहलील करेंगे, उसके बाद इसको इखराजी तरीके से हम हल करेंगे। तो लिहाजा बच्चों देखिए यहाँ पे क्या दिया गया सवाल क्या है? 1/2x प्लस 1/3y मसावी है 2 और 1/3x प्लस 1/2y मसावी है 13/6। तो लिहाजा बच्चों इसको हम मुख्तसर करेंगे या फिर उसको तहलील करेंगे। दो मुतगैर वाली खतई मसावतों में तहलील करना मतलब उसको मुख्तसर करना। तो लिहाजा इसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो है नातिक अदद में है, बटा यानी नातिक अदद में है, तो हम क्या करेंगे? इसको क्या फर्ज करेंगे या फिर क्या दर्ज करेंगे कि 1/x मसावी है a और 1/y मसावी है b। दी गई मसावतों में दर्ज करेंगे। जो दी गई मसावत है उसमें हम क्या दर्ज करेंगे कि 1/x मसावी है a और 1/y मसावी है b। ये दर्ज करने पर हमें क्या हासिल होगा? देखिए आप लोग, क्या हासिल होगा? ये 1/x की जगह हम क्या दर्ज कर रहे हैं? a दर्ज कर रहे हैं, और ये जो 1/2 है ये वैसे ही रहेगा, 1/2 वैसे ही रहेगा। 1/x की जगह हम क्या दर्ज कर रहे हैं? a दर्ज कर रहे हैं। उसी तरीके से प्लस 1/3 को वैसे ही रखना है। 1/y की जगह हम क्या दर्ज करेंगे? वेरी गुड, b दर्ज करेंगे। मसावी है 2 की जगह हम 2 रखेंगे। तो लिहाजा बच्चों इससे हमें क्या हासिल होगी? पहली मसावत हासिल होगी। क्या है पहली मसावत? 1/2 ज़रब a प्लस 1/3 ज़रब b मसावी है 2। उसी तरीके से हम दूसरी मसावत में भी 1/x की जगह a दर्ज करेंगे और 1/y की जगह b दर्ज करेंगे। उससे हमें क्या हासिल होगा? वेरी गुड, 1/3 यानी 1/3 की जगह 1/3 रखेंगे हम। 1/x की जगह क्या दर्ज करेंगे? a। 1/2 की जगह 1/2 रखेंगे हम। 1/y की जगह क्या दर्ज करेंगे? b मसावी है 13/6। ये हमें क्या हासिल हो गई? दूसरी मसावत हासिल हो गई। तो देखो बच्चों यहाँ पे भी हमें क्या है? नातिक अदद नजर आ रहे हैं। इसको हम और मुख्तसर करना चाह रहे हैं तो हम इसको मुख्तसर कर सकते हैं, क्योंकि इखराजी तरीके में हमें आसानी होगी। तो इसको और मुख्तसर करने के लिए हम क्या करेंगे? ये दोनों मसावतों को, मसावत 1 और मसावत 2 को हम 6 से ज़रब देंगे, क्योंकि ये तमाम जो है 6 से क्या है? तकसीम होते हैं या फिर 6 में तकसीम होते हैं। तो लिहाजा इसको 6 से ज़रब देने पर हमें क्या हासिल होगा? 3a जमा 2b मसावी है 12। इसको मसावत 3 बोलकर नाम दीजिए। उसी तरीके से 2a प्लस 3b मसावी है 13। इसको मसावत 4 बोलकर नाम दीजिए। अब जो है बच्चों इन मसावतों को, इनको हम मुख्तसर कर चुके हैं। अब इसको हम आसानी से इखराजी तरीके से हल कर सकते हैं। तो लिहाजा बच्चों आप लोगों को इखराजी तरीका याद होगा। क्या है? इन दोनों को किस तरीके से हल करेंगे हम इखराजी तरीके से? बताओ इखराजी तरीका क्या है? वेरी गुड, कोई भी एक मुतगैर को हमें मसावी बनाना है, या फिर a या फिर b। मुतगैर a को या फिर मुतगैर b को हमें क्या करना है? एकसा करना है या फिर मसावी करना है। इखराजी तरीका यानी खारिज करना है। हमें खारिज करने के लिए कोई भी एक मुतगैर को एकसा करना है। तो लिहाजा एकसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मसावत 3 को 3 से और मसावत 4 को 2 से ज़रब देना है। ज़रब देने पर हमें क्या हासिल होगा बच्चों? मसावत को 9a प्लस 6b मसावी है 36। 9a प्लस 6b मसावी है 36 और मसावत 4 को 2 से ज़रब देने पर हमें क्या हासिल होगा? 4a प्लस 6b मसावी है 26। तो लिहाजा बच्चों इससे हमें और 2 मसावतें हासिल होगी, जिसको हम क्या नाम देंगे? मसावत 5 और मसावत 6 नाम देंगे। अब बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा मुतगैर एकसा है? वेरी गुड,
बी जो है एकसा है, यहाँ पे 6 भी है और यहाँ पे भी 6 भी है, तो लिहाजा अब हम इखराजी तरीके से क्या है इसको खारिज कर सकते हैं। तो खारिज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मसावत 5 को मसावत 6 से तफरीक करना है, लिहाजा 5 माइनस 6। तो लिहाजा तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होगा, पहले हमें मसावतों को लिख लेना चाहिए। 9a प्लस 6b मसावी है 36, 4a प्लस 6b मसावी है 26। तो बताओ बच्चों तफरीक करने का उसूल क्या है? वेरी गुड, हमें अलामतों को बदलना है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस करना है और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस करना है। तो तफरीक करने से पहले हमें क्या है, अलामतें बदलनी है। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है माइनस हो जाएगा। तो लिहाजा इससे हम क्या खारिज कर सकते हैं या फिर क्या कट कर सकते हैं हम, प्लस 6b माइनस 6b। हाँ, अलामतें मुख्तलिफ हैं लेकिन ये क्या है, 6b और 6b है, सेम है, एक सा है। तो लिहाजा हम इसको क्या कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं या फिर कट कर सकते हैं। एक मुतगैर को हम लोगों ने खारिज कर दिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरा मुतगैर आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको मुख्तसर करना चाहिए। यहाँ पे क्या है, प्लस 9a माइनस 4a, ये अलामत देखनी चाहिए हमें, प्लस 9a माइनस 4a, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस, वेरी गुड, माइनस, यानी तफरीक करना है। 9 में से 4 तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होगा, 5 हासिल होगा। लिहाजा 9a माइनस 4a क्या होगा, 5a। अलामत हमें कौन सी डालनी चाहिए, वेरी गुड, प्लस की अलामत, क्योंकि 9 जो है बड़ा आदद है और इसकी अलामत प्लस है। तो लिहाजा प्लस 5a मसावी है। अब हम इस मुस्तकिल आदत को हल करेंगे। प्लस 36 है माइनस 26 है, 36 में से 26 तफरीक करने पर, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, वेरी गुड, प्लस माइनस माइनस। तो लिहाजा हमें यहाँ पे तफरीक करना है। 36 में से 26 तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होगा, 10 हासिल होगा। अलामत कौन सी डालनी है, वेरी गुड, बड़े अदद की अलामत डालनी है। बड़ा अदद 36 है और इसकी अलामत प्लस है, कुछ भी नहीं है तो हम समझना चाहिए कि वहाँ पे प्लस है, तो लिहाजा इसकी अलामत प्लस है, तो लिहाजा प्लस 10। तो लिहाजा इससे हमें क्या हासिल होगा, ए की कीमत हासिल होगी। ए मसावी है 10/5, 10 और ये 5 क्या है, तकसीम में चले जाएगा। तो लिहाजा 10 को 5 से तकसीम करने पर हमें क्या हासिल होगा, 2 हासिल होगा, क्योंकि 5 एकन 5, 5 दूनी 10। तो लिहाजा एक मुतगैर की कीमत हमने हासिल की, क्या है वो, ए मसावी है 2। तो बताओ बच्चों अब बी किस तरीके से हासिल करें, वेरी गुड, जैसा हम पिछली क्लास में सीखा था कि जो भी मुतगैर आया मतलब हमें ए हासिल हुआ है, तो अब क्या करना चाहिए हमें, ये ए की कीमत कौन से भी एक मसावत में, मसावत 5 या फिर मसावत 6 में दर्ज करते हुए दूसरी मुतगैर की कीमत हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, ए मसावी है 2, मसावत 5 में दर्ज करें। तो बताओ बच्चों मसावत 5 क्या है, 9a प्लस 6b मसावी है 36। तो जहाँ पे ए है हमें वहाँ पे क्या दर्ज करना है, 2 दर्ज करना है। तो लिहाजा 9 ज़रब 2 प्लस 6b मसावी है 36। तो लिहाजा 6b मसावी है 36, 9 दूनी 18। ये 18 को मसावी के दूसरी तरफ या फिर उधर तरफ मुंतकिल करने पर क्या हासिल होगा, हमें माइनस हासिल होगा, क्योंकि इधर प्लस है, मसावी को दूसरी तरफ मुंतकिल करने पर वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लिहाजा माइनस 18। 6b मसावी है 36 माइनस 18। 36 माइनस 18 कितना होगा, 36 में से 18 तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होगा, 18, वेरी गुड। लिहाजा बी मसावी है 18/26। 18 को 6 से तकसीम करने पर हमें क्या हासिल होगा, वेरी गुड, 6 कन 6 6 18, 3 हासिल होगा। लिहाजा बच्चों हम लोगों ने दोनों मुतगैर की कीमत हासिल की है। क्या हासिल की है कि ए मसावी है 2 और बी मसावी है 3। ए मसावी है 2, बी मसावी है 3। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने उसको खतई मसावतों में तहलील करने के लिए क्या फर्ज किया था कि ए मसावी है 1/x या फिर 1/x मसावी है ए। तो लिहाजा x क्या हो गया, 1/2 और y क्या हो गया, 1/3, क्योंकि हम लोगों ने फर्ज किया था कि
1/x मसावी है a और 1/y मसावी है b। a और b की कीमत हम लोगों ने मालूम की है, तो लिहाजा इससे हम क्या लिख सकते हैं कि x मसावी है 1/2 और y मसावी है 1/3। तो लिहाजा बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसको हमने पहले खत्ती मसावतों में तहलील किया और फिर उसको इखराजी तरीके से हल किया। तो बच्चों अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल क्या है, 2/x का जज़र मुरब्बा प्लस 3/y का जज़र मुरब्बा मसावी है 2 और 4/x का जज़र मुरब्बा माइनस 9/y का जज़र मुरब्बा मसावी है -1। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये भी दो मुतगैर वाली खत्ती मसावत की मियारी शक्ल में नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दो मुतगैर वाली खत्ती मसावतों में तहलील करेंगे, फिर उसको हम अलजिब्री तरीके से हल करेंगे। पहले हम लोगों ने इखराजी तरीके से हल किया था, अब हम बदल के तरीके से हल करेंगे। तो इसको मुख्तसर करने के लिए हम क्या फर्ज करेंगे कि 1/x का जज़र मुरब्बा मसावी है a और 1/y का जज़र मुरब्बा मसावी है b। ये फर्ज करते हुए हम ये दी गई मसावतों में दर्ज करेंगे। जो दी गई मसावत है उसमें हम क्या दर्ज करेंगे, 1/x की जगह 1/x के जज़र मुरब्बे की जगह हम a दर्ज करेंगे और 1/y के जज़र मुरब्बे की जगह हम क्या दर्ज करेंगे, वेरी गुड, b दर्ज करेंगे। तो इससे हमें क्या हासिल होगा, यहाँ पे देखिए 2 की जगह हम 2 रखेंगे, 1/x के जज़र मुरब्बे की जगह हम क्या दर्ज करेंगे, वेरी गुड, a दर्ज करेंगे। उसी तरीके से 3 की जगह हम 3 रखेंगे और 1/y का जज़र मुरब्बे की जगह हम क्या दर्ज करेंगे, b दर्ज करेंगे। मसावी 2 है तो लिहाजा हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो लिहाजा इससे हमें क्या हासिल होगा, 2a प्लस 3b मसावी है 2। इसको मसावत 1 बोलकर नाम दीजिए। उसी तरीके से हम ये दूसरी मसावत में भी 1/x के जज़र मुरब्बे की जगह हम a दर्ज करेंगे और 1/y के जज़र मुरब्बे की जगह हम b दर्ज करेंगे, जिससे हमें क्या हासिल होगा, 4 इसकी जगह हम क्या दर्ज करेंगे, a माइनस 9 1/y के जज़र मुरब्बे की जगह b मसावी है, यहाँ पे -1 है तो लिहाजा -1। तो लिहाजा हमें दूसरी मसावत हासिल हो गई है, क्या है वो, 4a माइनस 9b मसावी है -1। इसको मसावत 2 बोल के नाम दीजिए। अब हम इसको आसानी से क्या है, अलजिब्री तरीके से हल कर सकते हैं। इसको हमने इसकी दो मुतगैर वाली खत्ती मसावत की मियारी शक्ल में क्या है, तब्दील कर चुके हैं। अब इसको हम अलजिब्री कौन से भी अलजिब्री तरीके से हल कर सकते हैं। पहले हम इखराजी तरीका को रिकॉल किया था, अब हम कौन सा तरीका लेंगे, ठीक है, बदल का तरीका लेंगे। तो वो दोनों मसावतों को हम बदल के तरीके से हल करेंगे। तो बताओ बच्चों बदल का तरीका क्या है, वेरी गुड, बदल के तरीके में हम क्या करेंगे, कौन सा भी एक मसावत लेते हुए उसको किसी एक मुतगैर में जाहिर करेंगे। तो मसावत 1 क्या है, 2a प्लस 3b मसावी है 2। इस मसावत को हम किसी एक मुतगैर में जाहिर करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे मैं a में जाहिर कर रहा हूँ, तो लिहाजा 2a मसावी है 2 माइनस ये प्लस 3b को दूसरी जानिब मुंतकिल करने पर क्या होगा, -3b। तो लिहाजा इससे हमें मसावत 3 हासिल हो गई। क्या है वो, 2a मसावी है 2 माइनस 3b, मतलब मुतगैर a के लिए लिखे हम लोग, मुतगैर a के लिए जाहिर किए हम लोग। क्या है वो, 2a मसावी है 2 माइनस 3b। अब हम क्या करेंगे, इस मसावत को मसावत 3 को मसावत 2 में दर्ज करेंगे, मसावत 3 को मसावत 2 में दर्ज करेंगे। तो लिहाजा मसावत 2 क्या है, 4a माइनस 9b मसावी है -1। ये हमारी दूसरी मसावत है। तो इस मसावत में हम ये मसावत 3 को दर्ज कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, 4a को हम जो है 2 ज़रब 2a में लिख सकते हैं ना, वेरी गुड, क्योंकि 2 दूनी 4। तो लिहाजा हम लोग 4a को किस तरीके से लिख रहे, 2 ज़रब 2a माइनस 9b की जगह 9b लिख दीजिए, मसावी है -1 की जगह -1 लिख दीजिए। अब हम मसावत 3 को आसानी से दर्ज कर सकते हैं। क्या है देखिए, 2 की जगह हम 2 रखेंगे, 2a की जगह हम मसावत 3 को दर्ज करेंगे। मसावत 3 क्या है, 2 माइनस 3b, तो लिहाजा 2 माइनस 3b दर्ज करेंगे, -9b की जगह हम 9b लिखेंगे, मसावी है -1।
اب دیکھیے بچوں، اب یہ 2 کو یہ اندر ضرب دینا ہے، مطلب یہ 2 سے بھی ضرب دینا ہے، 3 سے بھی ضرب دینا ہے، تو اس کو ضرب دینے پر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ویری گڈ، 4 - 6 بھی، یہ 2 دونی 4، 2 تیا 6، 4 - 6 بھی -9 بھی مساوی ہے -1۔ تو بچوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں صرف ایک متغیر ہے ہمارے پاس، بی۔ تو اب اس سے ہم آسانی سے متغیر بی کی قیمت معلوم کر سکتے، تو لہٰذا بچوں 4 کی جگہ 4 لکھیں گے ہم۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ مشترک ارکان ہے، 6 -6 بھی -9 بھی، مائنس مائنس کیا ہو جائے گا؟ پلس ہو جائے گا۔ 6 میں 9 جمع کرنے پر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ویری گڈ، 6 میں 9 جمع کرنے پر ہمیں 15 حاصل ہوگا۔ 6 بھی -9 بھی کیا ہو جائے گا؟ 15 بھی۔ بڑا عدد 9 ہے، اس کی علامت مائنس ہے، لہذا -15 بھی مساوی ہے -1 کی جگہ ہم -1 لکھ دیں گے۔ اسی طریقے سے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا بچوں؟ -15 بھی مساوی ہے -1 کی جگہ ہم -1 ہی لکھ دیں گے۔ 4 کو ادھر طرف منتقل کرنے پر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ -4۔ ویری گڈ، کیا حاصل ہوگا؟ -4۔ پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ -15 بھی ویسے رکھیں گے ہم، مساوی ہے -1 -4 کیا ہوگا؟ ویری گڈ، مائنس مائنس پلس ہو جائے گا۔ 1 میں 4 جمع کرنے پر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ 5 حاصل ہوگا، اور ہمیں بڑے عدد کی علامت ڈالنی چاہیے، چونکہ مائنس ہے تو لہٰذا -5، تو لہٰذا اس سے ہمیں بی حاصل ہوگا۔ یہ مائنس اور یہ مائنس کیا ہے؟ کٹ ہو جائے گا، تو ہمیں کیا حاصل ہو جائے گا؟ بی مساوی ہے 5/15۔ 5 کو 15 سے تقسیم کرنے پر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ بی مساوی ہے 1/3۔ بی مساوی ہے 1/3، کیونکہ 5 × 5 5 تیا 15، تو لہٰذا ہم لوگوں نے بی حاصل کیا، ایک متغیر کو حاصل کر لیا۔ اب ہم دوسرا متغیر کس طریقے سے حاصل کریں گے؟ ویری گڈ، بی کی قیمت کو جو ہے ہم لوگ مساوات 3 میں درج کریں گے۔ درج کرنے پر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اے حاصل ہوگا۔ مساوات 3 کیا ہے؟ 2a مساوی ہے 2 - 3b، یہ ہماری مساوات 3 ہے۔ اس تیسری مساوات میں بی کی قیمت درج کرنے پر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اے حاصل ہوگا، لہٰذا 2a مساوی ہے 2 - 3 کی جگہ ہم 3 لکھیں گے۔ بی کی جگہ ہمیں کیا درج کرنا ہے؟ ویری گڈ، 1/3، 1/3۔ اب اس کو ہم مختصر کریں گے، 2 - یہ 3 اور یہ 3 کیا ہو جائے گا؟ کٹ ہو جائے گا، یعنی 3 × 3 3 × 3، صرف کیا بچا ہے؟ 1 بچا، تو لہٰذا 2 - 1 کیا ہو جائے گا؟ 1 ہو جائے گا، تو لہٰذا اے مساوی ہے 1/2۔ تو لہٰذا بچوں ہم لوگوں نے بی کی بھی قیمت حاصل کی اور اے کی بھی قیمت حاصل کی۔ اس سے ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ ہم ایکس اور وائی کی قیمت لکھ سکتے ہیں، یا پھر ایکس اور وائی کی قدر معلوم کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اے کیا ہے؟ 1/2 اور بی کیا ہے؟ 1/3۔ کیا فرض کیا تھا ہم لوگوں نے کہ 1/x کا جذر مربع مساوی ہے اے اور 1/y کا جذر مربع مساوی ہے بی، تو لہٰذا اے مساوی ہے 1/x کا جذر مربع مطلب 1/2، کیونکہ اے کیا حاصل ہوا ہمیں؟ 1/2۔ اس کو ترچا ضرب دینے پر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ x کا جذر مربع مساوی ہے 2، x کا جذر مربع مساوی ہے 2، لیکن ہمیں x معلوم کرنا ہے، تو x معلوم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دونوں جانب، اس کے دونوں جانب مربع لینا ہے، تو مربع لینے پر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ x مساوی ہے 4، کیونکہ x کا جذر مربع کا مربع کیا ہو جائے گا؟ مربع اور جذر کٹ ہو جائے گا، اور 2 کا مربع 4، تو لہٰذا x مساوی ہے 4۔ اسی طریقے سے اب ہم y کی قدر معلوم کریں گے۔ کیا فرض کیا تھا ہم لوگوں نے؟ b مساوی ہے 1/y کا جذر مربع، تو 1/3، کیونکہ b کیا حاصل ہوا ہے ہمیں؟ 1/3، تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ y کا جذر مربع مساوی ہے 3، تو لہٰذا یہاں پہ بھی دونوں جانب مربع لینے پر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ y مساوی ہے 9، کیونکہ 3 کا مربع کیا ہے؟ 9، 3 تیا 9، 3 کا مربع 9، تو لہٰذا بچوں ہم لوگوں نے 2 متغیر یعنی x اور y کی قیمت یا پھر قدر معلوم کی ہے۔ کیا ہے وہ؟ x مساوی ہے 4 اور y مساوی ہے 9، x مساوی ہے 4 اور y مساوی ہے 9، تو لہٰذا بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بدل کا طریقہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ہم لوگوں نے اخراجی طریقے سے حل کیا تھا اور دوسرا بدل کے طریقے سے حل کیا، اب تیسرا ہم ترچے ضرب کے طریقے سے حل کریں گے۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ تیسرا سوال لکھ لیجئے، کیا ہے تیسرا سوال؟ 5/(x - 1) پلس
1/y-2 मसावी है 2 और 6/x-1 माइनस 3/y-2 मसावी है 1। तो लिहाजा बच्चों आप देख सकते हैं क्या ये दो मुतगैर वाली खतई मसावत की मियारी शक्ल में है? नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब मुख्तसर करेंगे, यानी दो मुतगैर वाली खतई मसावत के जोड़ों में तहलील करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, फर्ज करना है कि 1/x की जगह a दर्ज करना है और 1/y-2 की जगह हमें क्या दर्ज करना है, b दर्ज करना है। तो बच्चों ये मसावतों में a और b दर्ज करने पर हमें क्या हासिल होगा, पहली मसावत के लिए 5a प्लस b मसावी है 2 और दूसरी मसावत के लिए 6a माइनस 3b मसावी है 1। तो लिहाजा बच्चों इसको मसावत 1 और मसावत 2 बोल के नाम दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब ये दो मुतगैर वाली खतई मसावत की मियारी शक्ल में है। अब हम इसको आसानी से कौन से भी तरीके से हल कर सकते हैं, इखराजी तरीका, बदल का तरीका या फिर तिरछी ज़रब का तरीका। दो तरीका तो हम लोग देख चुके हैं, अब हम तिरछी ज़रब का तरीका लेंगे। तो लिहाजा बच्चों हम इसको तिरछी ज़रब के तरीके से हल करेंगे। तो क्या है तिरछी ज़रब का तरीका, मसावत 1 और 2 के लिए हमें क्या लिखना है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिखना है। यहाँ पे हमारे मुतगैरात a b हैं, a b और c हैं। तो लिहाजा a का ज़रीब a1 होगा, b का ज़रीब b1 होगा और ये जो है मुस्तक़िल अदद c होगा। तो लिहाजा a1 क्या है 5, b1 क्या है 1, अब b का ज़रीब कुछ भी नहीं है तो हम क्या समझना चाहिए 1, और c1 क्या है -2, क्योंकि इसको मसावी के इधर तरफ मुंतकिल करने पर हमें -2 हासिल होगा, लिहाजा -2। a1 मसावी है 5, b1 मसावी है 1 और c1 मसावी है -2। उसी तरीके से मसावत 2 के लिए भी हमें क्या लिखना है, a2 b2 और c2। a2 क्या है, a का ज़रीब 6 है, b2 क्या है -3, क्योंकि b का ज़रीब -3 है इसीलिए -3, c2 क्या है -1। तो लिहाजा बच्चों हम लोगों ने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हासिल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, तिरछे ज़रब का खाके को याद करेंगे। तिरछे ज़रब का खाका क्या है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ये हमारा तिरछी ज़रब का खाका है। इससे हम क्या करेंगे, अब तमाम a1 b1 c1 और a2 b2 की कीमतें या फिर कदर दर्ज करेंगे। क्या है b1 b2 1 -3, c1 c2 क्या है -2 -1, a1 a2 क्या है 5 6, फिर b1 b2 क्या है 1 -3। अब हम इसको ज़ाब्ते में दर्ज करते हुए मुख्तसर करेंगे। क्या है ज़ाब्ता, a/b1 c2 - b2 c1, b/c1 a2 - c2 b1, 1/a1 b2 - a2 b1। अब ये तमाम कीमतें हम क्या करेंगे, इसमें दर्ज करेंगे। क्या है बच्चों बोलो, b1 c2 1 ज़रब -1 माइनस, ये जो अलामत है माइनस हम उसको वैसे ही रख देंगे। b2 क्या है हमारा -3, c1 क्या है -2 मसावी है b/, फिर अब हम c1 c2 की कीमत दर्ज करेंगे। c1 क्या है -2, a2 क्या है 6, माइनस की जगह हम फिर माइनस लिख देंगे। नेक्स्ट c2 और a1 की कीमत दर्ज करेंगे। c2 क्या है -1, a1 क्या है 5 मसावी है 1/, a1 b2, a1 क्या है 5, b2 क्या है -3, माइनस की जगह हम माइनस रखेंगे और a2 और b1 की कीमत दर्ज करेंगे। a2 क्या है 6, b1 क्या है 1। अब हम इसको क्या करेंगे, ज़रब देंगे। आसानी से हम अब इसको ज़रब दे सकते हैं। a/1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसीलिए -1। नेक्स्ट 3 दूनी 6, 3 को 2 से ज़रब देने पर हमें 6 हासिल होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप 3 माइनस की अलामतें हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा, फिर प्लस माइनस क्या होगा माइनस, इसीलिए 1/-1 -6 मसावी है। इसी तरीके से b/2 6 12, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -12। यहाँ पे 1 पंजे 5, अलामतें देखिए ध्यान से देखिए, माइनस माइनस क्या होता प्लस, तो +5
-12 प्लस 5 मसावी है आखिरी 1/5 दिया 15 प्लस माइनस माइनस -15 माइनस वैसे रख देंगे हम 6 एकन 6 -15 -6। अब हम इसको आसानी से मुख्तसर कर सकते हैं। 1/-1 -6 क्या हो जाएगा? वेरी गुड, माइनस माइनस प्लस 1 में 6 जमा करने पर हमें क्या हासिल होगा? 7 हासिल होगा। बड़े अदद की अलामत डालनी है, बड़ा अदद 6 है, इसकी अलामत क्या है? माइनस, तो लिहाजा -7 मसावी है B/-12 प्लस 5 क्या होगा बच्चों? वेरी गुड, -7, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। हाँ, तफरीक करना है, 12 में से 5 निकालने पर हमें क्या हासिल होगा? 7 हासिल होगा। 7 लिखना है और अलामत कौन सी डालनी है? वेरी गुड, बड़े अदद की अलामत डालनी है। बड़ा अदद 12 है और इसकी अलामत माइनस है, -7 मसावी है लास्ट का रुकन 1/, यहाँ पे देखो -15 -6 क्या होगा? वेरी गुड, क्या होगा? -21, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमें यहाँ पे जमा करना है। 15 में प्लस 6 जमा करने पर हमें क्या हासिल होगा? 21 हासिल होगा। और बड़े अदद की अलामत डालनी है। बड़ा अदद क्या है? 15 है और उसकी अलामत क्या है? माइनस है, तो लिहाजा इतना हमें हासिल होगा। अब इसको हम ए और बी के लिए इक्वेट करते हुए या फिर इसको मसावियत बताते हुए अब हम ए और बी की कीमत मालूम करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों मसावत को इक्वेट करने पर या फिर A/7 मसावी है 1/21, तो लिहाजा हमें इससे क्या हासिल होगा? ए हासिल होगा। ए मसावी है -7/-21, माइनस माइनस कट हो जाएगा, 7 एकन 7 7 या 21, लिहाजा ए मसावी है 1/3। तो बच्चों हमने ए हासिल कर लिया है। इसी तरीके से अब हम क्या हासिल करेंगे? बी की कदर या फिर बी की कीमत हासिल करेंगे। B/-7 मसावी है 1/-21, ये कहाँ से आया? यहाँ से। B/-7 मसावी है 1/-21, तो लिहाजा बी क्या हो गया? -7/-21, माइनस माइनस कट हो जाएगा, 7 एकन 7 7 या 21, लिहाजा बी मसावी है 1/3। तो लिहाजा हम लोगों ने ए और बी की कदर मालूम कर लिया है। अब हमें क्या मालूम करना है? एक्स और वाई मालूम करना है। हमें क्या मालूम करना है? एक्स और वाई मालूम करना है। तो हमने क्या फर्ज किया था कि 1/x - x मसावी है ए और 1/y - 2 मसावी है बी। अब हम ए और बी की कदर दर्ज करते हुए एक्स और वाई की कीमत मालूम करेंगे। तो लिहाजा ए क्या है बच्चों? वेरी गुड, 1/3 मसावी है 1/x - 1। इसको तिरछा ज़रब देने से हमें क्या हासिल होगा? x - 1 मसावी है 3। x - 1 ज़रब 1 क्या हो जाएगा? x - 1 3 एकन 3 क्या हो जाएगा? 3। लिहाजा x मसावी है 3, -1 को उधर मसावी के दूसरी तरफ मुंतकिल करने पर क्या हो जाएगा? वो +1 हो जाएगा। लिहाजा 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4, लिहाजा x मसावी है 4। उसी तरीके से हम क्या मालूम करेंगे? अब b मालूम करेंगे। b मसावी है y/y - 2। b हमने क्या मालूम किया? b की कदर क्या है? वेरी गुड, 1/3। 1/3 मसावी है 1/y - 2। यहाँ पर भी हम इसको तिरछा ज़रब देंगे। y - 2 मसावी है 3 एकन 3, यानी y - 2 को 1 से ज़रब देने पर हमें क्या हासिल होगा? y - 2, और 3 को 1 से ज़रब देने पर हमें क्या हासिल होगा? 3 हासिल होगा। लिहाजा इससे हमें क्या हासिल होगा? y मसावी है 3 + 2, क्योंकि -2 को मसावी के दूसरी तरफ मुंतकिल करने पर वो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। लिहाजा 3 + 2 मसावी है 5, लिहाजा y मसावी है 5 हासिल हुआ। तो लिहाजा बच्चों x और y जो मुतगैरात हैं उसकी कदर क्या है? x मसावी है 4 और y मसावी है 5। तो लिहाजा बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम जो हमने हल किया है आज इस क्लास में वो समझ में आ गया होगा और इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से नोट किया होगा। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? 2 मुतगैर वाली खत्ई मसावतों को तहलील करते हुए, जो 2 मुतगैर वाली खत्ई मसावत में नहीं थे सवालात, उसको तहलील करते हुए हम लोगों ने अलजिब्रे के तीनों तरीके सीखे हैं। आज कौन से तरीके सीखे हैं? पहला तरीका इखराजी तरीका, दूसरा तरीका बदल का तरीका और तीसरा तरीका जो था तिरछी ज़रब का तरीका। तो बच्चों ये एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सबक। इस सबक से एक तो आपको तरसीमी तरीका कंपलसरी आएगा,
एक सवाल आएगा ग्राफ में, तरसीमी तरीके पे आपको दो मुतगैर वाली खतई मसावतों को हल करना है और अलजिब्री तरीके से एक तरीका आएगा। 3 तरीके में से आपको कोई एक तरीका आएगा। सवाल कैसा होगा, या आपको चॉइस दिया जाएगा कि आप कौन से भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलरली आपको एक सवाल पूछा जाएगा कि आपको इसी तरीके से हल करना है, कि तिरछी ज़रब का तरीका भी हो सकता, वो बदल का तरीका भी हो सकता और इखराजी तरीका भी हो सकता। तो लिहाजा बच्चों आपको तीनों तरीकों में भी परफेक्ट होना जरूरी है। तो लिहाजा बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा सबक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चंद सवालात हल करेंगे, यानी कुछ सवालात हल करेंगे। दर्जे झेल में सही जवाब का इंतखाब कीजिए। तो बताओ बच्चों, लामहदूद हल रखने वाले दो मुतगैर वाली खतई मसावतों के जोड़ों को जाहिर करने वाले खतूत कैसे होते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? खित्ता खतूत। दूसरा ऑप्शन क्या है? मुंतबिक खतूत। तीसरा ऑप्शन क्या है? मुतवाजी खतूत। और चौथा ऑप्शन क्या है? गैर खित्ता खतूत। तो बताओ बच्चों, लामहदूद हल रखने वाले दो मुतगैर वाली जोड़ों के को जाहिर करने वाले खतूत कैसे होंगे? वेरी गुड, कैसे होंगे वो? ऑप्शन बी, मुंतबिक खतूत। कौन से खतूत? मुंतबिक खतूत। तो लिहाजा बच्चों एक और सवाल देखेंगे हम लोग। दूसरा सवाल क्या है? खत्तई मसावतों के जोड़े x - y मसावी है 1 और x + y मसावी है 9 हो तो x और y की कदर मालूम कीजिए। या फिर x y की कदर क्या होगी? y मसावी है 5 और x मसावी है 4। या फिर दूसरा ऑप्शन है x मसावी है 6, y मसावी है 3। तीसरा ऑप्शन है x मसावी है 5 और y मसावी है 4। चौथा ऑप्शन है x मसावी है 3 और y मसावी है 6। तो लिहाजा बच्चों इस मसावतों को आप कौन से भी 3 अलजिब्री तरीके से हल करते हुए x और y की कीमत मालूम कर सकते। तो बताओ बच्चों कौन सा सही ऑप्शन है? वेरी गुड, ऑप्शन सी, x मसावी है 5 और y मसावी है 4। कौन से भी तीनों तरीके से हल करने पर हमें क्या हासिल होगा? x और y की कदर या फिर दो मुतगैरात की कदर मालूम होंगी। तो लिहाजा बच्चों एक और सवाल देखेंगे हम लोग। तीसरा सवाल क्या है? खतई मसावतों के जोड़े a1x + b1y + c1 मसावी है सिफर और a2x + b2y + c2 मसावी है सिफर में खतूत क्या है? खता करते हैं। कब खता करते हैं? इनकी निस्बत अगर, पहला ऑप्शन क्या है? a1/a2 गैर मसावी है b1/b2। दूसरा ऑप्शन है a1/a2 मसावी है b1/b2 गैर मसावी है c1/c2। तीसरा ऑप्शन है a1/a2 मसावी है b1/b2 मसावी है c1/c2। चौथा ऑप्शन है a1/a2 मसावी है b1/b2। तो बच्चों बताओ बच्चों, कब ये जो मियारी शक्ल है दो मुतगैर वाली खतई मसावतों की मियारी शक्ल क्या है? a1x + b1y + c1 मसावी है सिफर और a2x + b2y + c2 मसावी है सिफर। ये कब है ना खतूत खता करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते पर कब खता होते हैं? कौन सी निस्बत पर? वेरी गुड, ऑप्शन ए, अगर इनकी निस्बतें a1/a2 गैर मसावी है b1/b2 हो तो खतूत कैसे होंगे? खित्ता खतूत होंगे। तो लिहाजा बच्चों अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। देखिए, अगर खतई मसावतों के जोड़े x + 2y मसावी है 3 और 2x + 4y मसावी है k मुंतबिक होते हैं तो k की कदर मालूम कीजिए। कब मुंतबिक होते हैं? वेरी गुड, जब a1/a2 मसावी है b1/b2 मसावी है c1/c2। अगर इन तीनों निस्बतें मसावी हों तो खतूत क्या है? एक दूसरे पर मुंतबिक होते हैं। मुंतबिक होते हैं तो हमें क्या मालूम करना है? k की कदर मालूम करना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? k मसावी है 3। दूसरा ऑप्शन क्या है? k मसावी है 6। तीसरा ऑप्शन क्या है? k मसावी है -3। चौथा ऑप्शन क्या है? k मसावी है -6। निस्बतों का मुआवजा करने पर आप k हासिल कर सकते हैं। तो सही जवाब क्या है? वेरी गुड, k मसावी है 6। ऑप्शन बी, k मसावी है 6। तो लिहाजा बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तमाम नुकात जो भी मैं
आज क्लास में बोली हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये जो सबक है दो मुतगैर वाली खतई मसावतों के जोड़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, 1 मार्क का सवाल भी आता है और तरसीमी तरीके पर और अलजिब्री तरीके पर भी सवाल आएंगे। तो आप लोगों को इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना होगा। तो लिहाजा बच्चों अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क देती हूँ, घर पर काम, तो नोट कर लीजिए। क्या है देखिए सवाल, मंदरजे झेल मसावतों के जोड़ों को खतई मसावतों के जोड़ों में तहलील करके हल कीजिए। तो बच्चों ये खतई मसावत में नहीं है, पहले इनको हम खतई मसावत में तहलील करेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। आपको जो तरीका आसान लगे वो तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो नोट कीजिए, पहला सवाल क्या है, 4/x + 3y मसावी है 14 और 3/x - 4y मसावी है 23। दूसरा सवाल क्या है, 10/x + y + 2/x - y मसावी है 4 और 15/x + y - 5/x - y मसावी है -2। तो बच्चों ये दोनों सवाल नोट कर लीजिए और इसको घर पर हल कीजिए और अपने असातिज़ा को इसका जवाब दिखाइए। तो लिहाजा बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम जो मैं क्लासेस ली, दो मुतगैर वाली खतई मसावतों पर जुमला 5 क्लासेस ली हूँ मैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको 5 क्लासेस का समझ में आ गया होगा। तो लिहाजा बच्चों मैं अहमदी बेगम, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मानवी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।